नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं विशाल शर्मा। आज बात करेंगे एक आश्चर्य की। जी हाँ, एक आश्चर्य की। अब इस बात पे आश्चर्य न करें तो क्या कहें कि बेमौके मौके पर जुबान खोलने वाले हमारे नेता विधानसभा और संसद में जाकर चुप हो जाते हैं। विधायकों और नेताओं के कामकाज पर सर्वे करने वाली एक एजेंसी के मुताबिक चंद नेताओं को छोड़ दें तो ज्यादातर संसद और विधानसभा में बोलने के मामले में फिसड्डी रह गए। आखिर क्या है वजह? इसी पर होगी बात। चुप क्यों हो नेताजी? हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आइए जुड़िए मेरे साथ एक सार्थक मुद्दों की मुहिम में। शुरू करते हैं आज का बोल राजस्थान बोल। लोकतंत्र में नेताओं की इसलिए अहमियत होती है क्योंकि उनके पास होता है एक विशेषाधिकार कि वो जाएं, संसद में, विधानसभाओं में जाएं और आपके हक की आवाज को बुलंद करें। लेकिन न जाने क्यों नेताओं का विधानसभा और संसद में बोलने से मोह भंग होता जा रहा है। समझिए इस मुद्दे को मेरे नजरिए से इस रिपोर्ट में। हमारे देश में नेताओं की भी अजब कहानी है। कुछ तो ऐसे बोलते हैं मानो उनके सिवाय और कोई ज्ञानी ही ना हो, और कुछ ऐसे मौनी बाबा बन जाते हैं कि अब पूरे 5 साल बाद मानो वोट मांगने के लिए ही मुंह खोलेंगे। आज हम ऐसे नेताओं की बात करेंगे जिन्हें हमने अपने वोट देकर चुना है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो संसद में जाएं और विधानसभा जाकर अपने क्षेत्र की समस्या उठाएं। लेकिन क्या ऐसा करते हैं नेता? विधायकों और सांसदों के काम का सर्वे करने वाली एक एजेंसी ने ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में ही कुछ नेता ऐसे हैं जिनका नाम देश के टॉप 20 नेताओं में शामिल है, जो कि संसद में मुखर होकर बोलते हैं। वहीं ऐसे नेताओं की जमात भी कम नहीं है जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में जाकर अपना मुंह ही नहीं खोला। संसद ही क्यों, राजस्थान की विधानसभा को ही देख लीजिए। यहाँ भी बजट सत्र के दौरान ऐसे नेता देखने को मिले जिन्होंने पूरी विधानसभा में अपना मुंह नहीं खोला। ये तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी के दिग्गज हैं, लेकिन विधानसभा में अपने अपने कारणों से मौन बैठे रहे। सवाल ये उठता है कि जो नेता गली चौराहों पर बने मंचों पर लच्छेदार भाषणों से नहीं चूकते, वो नेता संसद और विधानसभा के गलियारों में जाते ही न जाने कहां गुम हो जाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इसमें यह मामला भी नहीं है कि नए नवेले विधायक और सांसद संसद में पहुंचे हैं इसीलिए वो कम बोलते हैं। अच्छे दिग्गज, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण सिंह, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में इन नेताओं को बोलने के लिए कोई मौका नजर ही नहीं आया। तो ये दलील भी खारिज हो जाती है कि संसद और विधानसभा में पहली बार पहुंचे नेताओं में नएपन की हिचक है। चलिए अब दूसरी दलील पर जाते हैं, जिसमें हो सकता है कि क्षेत्र की कोई समस्या अभी इन नेताओं को नजर ही नहीं आई हो। लेकिन अगर कोई ये दलील देता है तो ये तो नेताओं की समझ पर ही सवाल खड़े कर देगी, क्योंकि सांसद और विधायक कोई रातों रात नहीं बनता। अगर ये लोग मुद्दों से ही अनजान हैं तो फिर इनकी नेतागिरी आखिर चल कैसे रही है? फिर भी मान लो अगर क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है तो पूरे प्रदेश का कोई मुद्दा उठाइए। अगर प्रदेश का मुद्दा ना मिले और आप संसद में हैं तो फिर देश के मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हो। संसद या विधानसभा में जो बोलते हैं वो एक एक शब्द इतिहास के पन्नों में समा जाता है, तो फिर इसकी अहमियत क्यों नहीं समझते हमारे नेता? महत्वाकांक्षा, मुद्दों की खोज, लोगों को अपना बनाने की वाकपटुता, समस्याओं की जानकारी और जिम्मेदारी का भाव, इन सब का मेलजोल ही तो है एक नेता। अगर नेता इससे ही बचते रहेंगे तो लोकतंत्र में आखिर कैसे काम चलेगा? इसलिए आज हम पूछ रहे हैं उन नेताओं से जो मौनी बाबा बने हुए हैं। इसलिए आज हम उठा रहे हैं सवाल, चुप क्यों हो नेताजी? सोचिए और उठाइए आवाज इन सवालों के साथ। जिन्हें हम चुनते हैं जनप्रतिनिधि, वो क्यों नहीं उठाते हैं आवाज? आखिर क्यों होती है यह लापरवाही? क्या जनप्रतिनिधि नहीं निभाते अपना फर्ज? अब से आधे घंटे तक हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। उठाएं फोन और रखें अपनी राय।
तो चुनाव में जो जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, विधानसभा और संसद में जाकर चुप हो जाते हैं, उन नेताओं की कहानी हम आपको बताएंगे, उन लोगों को जोड़ेंगे इस पूरी मुहिम के साथ में। और जो आम जनता है वो नेताओं से सवाल पूछती है कि चुप क्यों हो नेताजी, और वही सवाल हमने बोल एहसान बोल में आज उठाया हुआ है। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बालोतरा से, कुलदीप। कुलदीप, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हेलो कुलदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। कुलदीप जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? संसद और विधानसभा के अंदर जाकर नेता नहीं बोले तो फिर उनका बाहर बोलने का क्या मतलब है? सर कुछ नहीं, सीधे सीधे तौर पे जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली बात है सर ये तो। जी, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो उस समय जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको हम ये देखकर वोट देते हैं कि ये जनप्रतिनिधि हमें हमारी जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे। जी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। हम्म। ऐसा संभव ही नहीं है कि ये लोग आकर आगे आए और हमारी समस्याओं को उठाएं। बार बार ज्ञापन देने पे भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे नेताओं को चुनने से फायदा क्या है सर? बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होती है और संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर अगर नेता आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? यही मुद्दा हम उठा रहे हैं बोल राजस्थान बोल में। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सुनील चित्तौड़गढ़ से। सुनील, बताइए क्या कहेंगे? सुनील, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कि सुनील हैं वो हमसे अभी संपर्क में नहीं रहे हैं। और लगातार हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप लगातार अपनी राय देते रहिए। जो मुद्दा हमने उठाया है कि संसद और विधानसभा के अंदर नेता हैं वो जुबान नहीं खोलते, इसके पीछे लापरवाही है या फिर कोई और बात, इसी बात की पड़ताल करेंगे हम आपके जरिए। आपके फ़ोन कॉल्स हैं वो लगातार हमें मिलने चाहिए और कॉलर्स हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और संसद के अंदर कौन मौनी बाबा है, ये फहरिस्त हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ से नवीन हमारे साथ में जुड़ गए हैं कॉलर। नवीन, बताइए क्या कहेंगे? नवीन, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये आपको बधाई देना चाहूंगा नववर्ष के उपलक्ष्य से जी। और सबसे पहले सर धन्यवाद देता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल को कि आप जनप्रतिनिधियों की जैसे जनता की आवाजें उठा रहे हो जी। सर। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि अपने आते हैं वो संसद या अपने विधानसभा के अंदर चुन के आते हैं, वो सिर्फ मंचों के ऊपर ही बोलते हैं कि हम आपकी आवाज को उठाएंगे। चाहे कोई प्रतिनिधि ऐसा ले लो, वो सिर्फ अपनी आवाज सिर्फ वहाँ मंच पब्लिक के सामने उठाता है कि हम आपकी आवाज को विधानसभा में या लोकसभा में उठाएंगे, ये जनता की ये मांग है, तो इनको पूरा करने के लिए हम वहाँ पे मुद्दे को उठाएंगे। जबकि विधानसभा या लोकसभा के अंदर सिर्फ यही देखा गया है कि वो प्रतिनिधि सिर्फ विधानसभा या लोकसभा की सिर्फ एक कोने के अंदर सोने का काम करते हैं, वहाँ पे किसी तरह कोई मुद्दा उठता नहीं है सर। जनप्रतिनिधि एकदम निष्क्रिय दिखाई देते हैं वहाँ पे सर। तो जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधि अगर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे इन गलियारों में, लोकतंत्र के गलियारों में, तो फिर आखिर आम जनता है उसके हक की बात कहां उठेगी? लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं संसद में जो लोग नहीं बोले हैं अब तक, उनकी फहरिस्त हम आपको बता रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सांसद ऐसे हैं जिन्होंने बुलंद होकर अपनी आवाज उठाई है। राजस्थान विधानसभा के गलियारों के अंदर भी कौन से ऐसे नेता हैं जो अपनी बात है वो नहीं रखते हैं कई मौक़ों पर, उन नेताओं की फहरिस्त भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन हमारी फ़ोन लाइन्स हैं वो लगातार खुली हुई हैं, आप फ़ोन करके अपनी राय दीजिए। 5156-102, 5156-113, ये दो फोन लाइन्स हैं खुली हुई हैं आपके लिए। ओम प्रकाश नागौर से हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, बताइए क्या कहेंगे? हमारे सांसद की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जी बताइए। सांसद महोदय हमारे एक विद्वान लेवल के अच्छे सांसद है और उन्होंने हमारे नागौर के लिए कृषि विश्वविद्यालय के लिए संसद में कई बार मुद्दे उठाया और अपनी तरफ से विशेषकर बात रखी। कृषि विश्वविद्यालय कृषि प्रधान नागौर बड़ा जिला है, इसके लिए नहरी की पानी की व्यवस्था के लिए, खाद बीज की उचित व्यवस्था के लिए भी कई बार संसद में अच्छा। बिल्कुल, वो फहरिस्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि सांसदों ने कितनी उपस्थिति दी है संसद में, कितनी बहस के अंदर भाग लिया है और कितने सवाल लगाए हैं। और जाहिर तौर पर जो आपके सांसद हैं उस फहरिस्त के अंदर हैं, जो प्रभावी जो सांसद हैं उस भूमिकाओं में। लेकिन हम ओम प्रकाश जी बात उन नेताओं की कर रहे हैं जो कि अंदर जाकर कुछ बोलते नहीं हैं, उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? बोलने तो जो शिक्षित है और जो पॉलिटिक्स में शुरू से रहे हैं, काफी लंबे समय से उनको
ज्ञात है वो तो सांसद बोलते हैं, तो नहीं आते हैं, कम एजुकेटेड होते हैं। कई ऐसे जिले जो थोड़ा आदिवासी समझ लो या कम शिक्षित सांसद है, वो तो क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया होती नहीं है। राजस्थान के 25 में से आपके 15-16 सांसद ऐसे है जो वो 60% उपस्थिति भी देते हैं और देते, उनमें से हमारे सांसद है जो एक अच्छे एजुकेटेड, पॉलिटिक्स में पहले ये एजुकेशन के अंदर आरपीएससी के चेयरमैन। लेकिन ओम प्रकाश जी, अगर ये नहीं बोलेंगे, ये नेता जो आप कह रहे हैं कि 15-16 सांसद ऐसे हैं जो कि नहीं बोलते हैं, जो आपकी राय है, अगर संसद में, विधानसभा के अंदर जाकर नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा लोकतंत्र में? आवाज कैसे बुलंद होगी जनता की? नहीं होगी सर, जैसे अपने घर के अंदर तो वो भी नहीं कहते कुछ चीज या सामान मंगाना कर, फिर अपने उसके बारे में आगे एडवांस चलते ही नहीं ना, इसलिए बोलेंगे अपने को कहेंगे तो फिर जनता का काम होगा ना। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए ओम प्रकाश जी। लगातार हमारी फोन लाइन से वो खुली हुई हैं 5156-102, 5156-113, ये 2 फोन लाइन से आपके लिए खुली हुई हैं। भादरा से कृष्ण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बताइए कृष्ण, क्या कहेंगे? हाँ जी। हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कृष्ण जी? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। आज के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? नेताजी संसद में, विधानसभा में चुप क्यों रहते हैं? जी चुप है, आपसे ही पूछ रहा हूँ क्यों चुप रहते हैं? हम तो सुनकर भेज देते हैं, फिर वो बोलते ही नहीं आगे। जी, क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं नहीं रहती लोगों के क्षेत्र में, इसलिए उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता? जी, समस्याएं काफी रहती हैं। जी, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए कृष्ण। लविश हैं सवाई माधोपुर से, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लविश, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं कहना चाहूंगा ऐसे नेताओं को हमें, जो हमने भेजे हैं जनता के लिए, उन्हें वहां पर जाकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही तो हमारी समस्याएं अपने आप में सफल दूर हो पाएगी। लेकिन जब वो ही नहीं बोलेंगे तो हमारी समस्या कैसे दूर होगी? मैं उनसे कहना चाहूंगा आज टीवी के माध्यम से कि वो जाकर वहां पर हमारी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि जरूरत है इस चीज की हम लोगों को। बिल्कुल, लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए, संसद में जाइए, विधानसभा में जाइए और वहां जाकर कुछ तो बोलिए। हुजूर, आपको चुनकर भेजा है जनता ने। लगातार हमारी फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं 5156-102, 5156-113, ये 2 फोन लाइन्स हैं आपके लिए। जयपुर का कोड है 0141 और इस पर फोन कर आप मुझसे सीधे जुड़िए और अलग अलग जो मुद्दे मुख्तलिफ हम उठाते रहते हैं उस पर अपनी राय दीजिए। अपनी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं प्रदेश के वो सांसद जो नुमाइंदगी कर रहे हैं आपकी, उनकी दिल्ली में क्या स्थिति है, उनका कच्चा चिट्ठा हम कहें वो आपके सामने लेकर आए हैं। चंदन है हनुमानगढ़ से, कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंदन, क्या कहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो ये सांसद और विधायक जो जाते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं, ये हमारी मांगों को वहां नहीं उठाते हैं, तो ये जनता के साथ धोखा करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ताकि ये आगे जाके कुछ लोग बोल सकें। एक अनपढ़ आदमी जाएगा तो वो क्या बोलेगा वहाँ पे जाके? और हमारे क्षेत्र के सांसद का नाम तो आपकी इस लिस्ट में भी नहीं आ रहा है, और सही में वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए। शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ में गिरधर जैसलमेर से। गिरधर जी, बताइए, ये हालात अगर रहेंगे तो किस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, सही है। अब पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामना देता हूं आपको सर जी। जो नेताजी को हम सुन यहाँ से मिलते, कोई मुद्दा नहीं होने उठाते हैं और फिर वापस 5 साल होने के बाद में फिर वोट मांगने आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे तो जी? क्या लगता है कि 5 साल है, अगर जो नेता नहीं बोल रहा है तो आप, ये सवाल कहीं न कहीं हम पे और आप पर भी आता है कि हमने कैसे जनप्रतिनिधि को चुना है? तो वही सर है ना, कैसे चुन के, हम तो उसको वोट देने वाले बोर्ड के जनप्रतिनिधि उनको आगे भेज देते हैं, वो आगे जाके आवाज नहीं उठाते सर, कोई काम नहीं करते, गाड़ियां में चढ़े ऐसे ही घूमते। नेता लोग क्या करते? कुछ नहीं करने वाले। लेकिन ये भी तो बताता है कि हमने केवल या तो पार्टी देखी है या जात पात देखी है, जो आदमी की काबिलियत है व्यक्ति की वो हमने नहीं देखी, और इसी वजह से समस्या आ रही है। सर जात पात ही देखते हैं, पार्टी देखते हैं जी जी सर। लेकिन उसके बोलने का हुनर क्या है, उसकी जानकारी क्या है, ये भी तो परखनी चाहिए। कोई हुनर नहीं है सर, कोई जाता है तो 10 मिनट बात करने के लिए बैठ जाता है, उसके बाद निकल जाते हैं कि टाइम नहीं है अब। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गिरधर। इसी तरह से आप मुद्दों पर हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारी फोन लाइन्स हैं वो लगातार खुली हुई हैं और पूरी फहरिस्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम वो फहरिस्त भी दिखाएंगे कि कौन कौन नेता हैं जो कि प्रभावी तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं। यानी सारे नेता ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जो कि उदासीन हो जाते हैं। तो
पूरी फहरिस्त लगातार चल रही है, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, आपसे फिर होती है मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बोल राजस्थान बाउल में मुद्दा है नेता बोलते नहीं है, और इसलिए हम नेताओं से पूछ रहे हैं चुप क्यों हो नेताजी। अजमेर से कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, गोपाल। गोपाल जी बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। गोपाल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है गोपाल जी हैं वो हमारे संपर्क में अभी नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और संसद के अंदर जो लोग नहीं बोले हैं उन सांसदों के नाम हम आपको दे रहे हैं। और बाकायदा इसको लेकर एक एजेंसी ने, सर्वे एजेंसी है, उसने ये रिकॉर्ड निकाला है और जनता के सामने वो लेकर आई है, और इसी को हमने बना दिया है मुद्दा पूरे राजस्थान के अंदर। देख लीजिए कि आपके सांसद हैं वो संसद के अंदर क्या कर रहे हैं, ज़रा जाके उनसे पूछिए कि आपको हमने चुनकर भेजा है और आप अगर इस तरह से वहां जाकर मौन हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जनता की समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा। हम आपको वो फहरिस्त भी दिखाएंगे जो कि राजस्थान विधानसभा के नेताओं की है, और पिछले बजट सत्र में कौन कौन नेता है वो नहीं बोला, वो फहरिस्त भी आपको हम लगातार दिखाएंगे। गोपाल हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं एक बार फिर से अजमेर से। गोपाल बताएं क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। सर आप लिंक करवाइए, मैं आपको बताता हूँ सर क्या क्या करवाना है अजमेर में। अगर इस मामले में अगर बढ़िया रहता है तो बहुत सरकार की मेहरबानी होगी। नहीं, आप ये बताइए, आपके जनप्रतिनिधि अगर संसद में जाकर या विधानसभा में जाकर नहीं बोलते तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सर जनप्रतिनिधि जो भी हैं यहाँ से अजमेर से जी, पारगन पश्चिम से सर जी, तो हमारे यहाँ अभी तक तो आए नहीं, जब से भी जितने सालों से वो यहाँ से जीते हैं, जब तक यहाँ पधारे नहीं है जी। और उसके अलावा यहाँ हमारे घर के पास में जो कहते हैं कि अजमेर को क्लीन बनाओ, तो अजमेर को क्लीन कैसे बनाए सर? यहाँ सामने तो कचरा घर है। शुक्रिया गोपाल हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपनी राय रखी और लगातार स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, नंबरों पर कॉल करें। आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइव शो है और लाइव शो के दौरान हम जो मुद्दे उठाते हैं बिल्कुल लाइव ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जीवंत मुद्दे होते हैं जिस पर आम आदमी है वो अपनी राय रखता है अलग अलग मुद्दों पर, मुख्तलिफ मुद्दों पर। और संसद के अंदर कौन कौन लोग हैं वो नहीं बोले, वो फहरिस्त हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी दिखाएंगे कि राजस्थान विधानसभा की जो बजट सत्र के अंदर कौन नेता नहीं बोले। करीब 19 नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली है पूरे बजट सत्र के दौरान। तो वो भी नेता कहीं ना कहीं कटघरे में हैं कि आखिर लोकतंत्र में हो क्या रहा है। जिनको चुनकर भेजा जाता है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में अगर नहीं बोलेंगे जाकर तो फिर जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। हमारी फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं 5156-102, 5156-113। चलिए, झुंझुनू की जो सांसद हैं संतोष अहलावत हैं वो हमसे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। संतोष जी आपका स्वागत है बोल राजस्थान बोल में। और मुद्दा ये है कि जनप्रतिनिधि विधानसभा और संसद में जाकर क्यों नहीं बोलते, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो आप सहित मैं संपूर्ण देश को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जी। और उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि संसद में कौन बोलता है कौन नहीं बोलता, आजकल ऑनलाइन अगर आप निकाल कर देखोगे जी, तो मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, पहली बार लोकसभा में गई हूँ जी। तो मेरा अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो मैंने जितनी डिबेट्स में भाग लिया है जी, और जितने प्रश्न मैंने लगाए हैं जी, और जितने मुद्दों पे मैं बोली हूँ, मैं आपसे निवेदन करूंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे होंगे, सबसे निवेदन करूंगी कि वो मेरी परफॉर्मेंस देख लें, एक बार मेरे ही बारे में देख लें
कि मैं कितनी बार बोली हूँ, तो शायद ये कहना आप भूल जाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं बोलते हैं। वो क्यों नहीं बोलते? और वो नहीं समझते होंगे, उनके मन में क्या है ये तो कौन जाने। उनमें या तो योग्यता नहीं होती जो नहीं बोलते हैं उनमें, या उनका क्षेत्र से जुड़ाव नहीं होता है। अब जिस बात के लिए लोगों ने हमको चुनकर भेजा है, हम जाते हैं इसलिए क्षेत्र की बात बोले। नहीं बोलना तो एक तरह से लोगों के साथ विश्वासघात और अन्याय करना होता है। बिल्कुल संतोष जी, आप सांसद हैं और जाहिर तौर पर आपका जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे सामने हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ देख रही हैं और हमसे आप जुड़ी हुई हैं, आप ये बताइए कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता है वो ठगी महसूस नहीं करती होगी अगर जहाँ के विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते होंगे उचित मंच पर? निश्चित तौर पे ठगी महसूस करती होगी। और मैं आपको बताऊं कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा होता है जी, तब मेरे जिले झुंझुनू जिले के लोग जी, ये कहते हैं कि जीवन में पहली बार हम लोकसभा टीवी देख रहे जी। हैं और पहली बार हमको अपनी सांसद जब बोलती दिखाई देती है पानी की बात पर, पेयजल की समस्या पर, किसानों के लिए खाद बीज के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, तब हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने जो वोट डाला वो उचित जगह गया। बिल्कुल संतोष जी, उम्मीद है कि आप न केवल इस तरह से, अभी तो पहला साल ही हुआ है, आने वाले 4 साल हैं, आप आवाज़ इसी तरह से बुलंद करते रहिएगा और अपने साथी जो हैं उनको भी कहिएगा कि अगर आप संसद में आए हैं तो आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजा है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे सांसदों। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोटा से, निरंजन। बताइए निरंजन जी, क्या कहेंगे? निरंजन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है निरंजन है, उनसे संपर्क अभी नहीं हुआ है। और जयपुर में इस मुद्दे पर सियासी बोल शुरू हो गए हैं। संसद में नेताओं के न बोलने पर कांग्रेस के नेताओं को कुछ और वजह नजर आ रही है। ये देखते हैं क्या कहना होगा। जिस प्रकार से वह जनता की आवाज़ को नहीं उठाते हैं, ये सरासर गलत है, जनता के साथ अन्याय है। जनता की समस्याओं को सामने लाना चाहिए, जनता की मदद करने का प्रयास भी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस मामले में बड़े कमज़ोर साबित हो रहे हैं। सांसद होना और सांसद जीतना, इसमें फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहे। आज वो एक अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जन समस्याओं को वहाँ लोकसभा में उठाएं। वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने और अपना भत्ता लेने में विश्वास रखते हैं और इस प्रकार देश की जनता के साथ, राजस्थान की जनता के साथ धोखा हो रहा है। कुछ लोगों को लहर के अंदर जीत करके आ गए, तो उस चक्कर में उनको पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनका पूरा ज्ञान ही नहीं, मेरे अनुसार पूरा ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान नहीं है इसलिए उठा नहीं पाते वहाँ मुद्दे। तो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी राय रख रहे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह कि इनमें से कोई भी विधानसभा सांसद है और उसका चुनाव है वो जीता नहीं है, और ऐसे में इनकी ही हकीकत है वो देखनी बाकी है। लेकिन जयपुर के जो सांसद है रामचरण बोहरा, उनसे हमने बात किया, ये देखते हैं क्या कहना है उनका। जैसे जब मेरा नंबर आया, कम से कम मैंने 8-10 बार मैंने जयपुर की समस्याएं उठाई। जैसे मैं आपको बताऊं कि रामगढ़ पानी जो सूखा पड़ा है, जो जिसमें एशियाड खेल हुए थे, कालक बांध सूखा पड़ा है जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए वो काम आता था और जल स्तर बढ़ेगा। ये एक हमने यमुना नदी के से पानी ओवरफ्लो जो पानी आता है उसे योजना बनाकर केंद्र में हमारी बातचीत चल रही है। हमारे वसुंधरा जी से मेरी बात हुई है कि रामगढ़ का पानी वापस रामगढ़ पानी भरे, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकसित हो और जयपुर की जो 4 दीवारी है उस जनता को पीने का पानी मिले। ये मैंने मांग उठाई है। जो पहले योजना मंजूर हो गई थी अहमदाबाद दिल्ली जो इलेक्ट्रिक लाइन की, वो एकदम डम पड़ी थी। मेरे चुनने के बाद में वापस उस योजना का प्रारूप तैयार करा के 1270 करोड़ रुपये मंजूर कराया, वो भी काम चालू हो गया है। ऐसे ही सवाई माधोपुर जयपुर इलेक्ट्रीफाइड कराने के लिए भी मैंने बात उठाई है। ऐसे कई प्रकार के मामले जो जयपुर से संबंधित है वो मामले मैंने उठाए। स्लम फ्री जयपुर, इसका मामला भी मैंने पार्लियामेंट में उठाया है। तो ये थे जयपुर के सांसद, सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे और बता रहे थे कि संसद में उन्होंने क्या आवाज बुलंद की है। दरअसल पेच ये है कि जब हम नेता चुनते हैं तब जाति देखते हैं, बिरादरी देखते हैं, धर्म देखते हैं, लेकिन इस बात पर हम गौर नहीं कर रहे कि वो संसद या विधानसभा में जाकर क्या कर रहा है या क्या कर रहे हैं। विधानसभा और संसद के हालचाल जानने के लिए तो पूरे 5 साल हैं, इसको हम देखते रहेंगे। लेकिन चलिए, नया साल है, शुरुआत आज से ही कर लेते हैं। पंचायती राज चुनाव है और आने वाले दिनों में कोई न कोई नेता आपसे वोट जरूर मांगने आएगा। जो वोट मांगने आए पूछ लीजिए, भैया जहाँ आप जा रहे हो कम से कम वहाँ जाकर आप कुछ बोलोगे या नहीं।
बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।